स्वागत है आपका करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में मैं आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हरियाणा के लिए 2016 के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एग्ज़ाम के बारे में आपको काफ़ी कुछ जानकारी देने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार से एग्ज़ाम आएगा और किस प्रकार से आपको इसमें तैयारी करनी है। जैसे कि आपको पता है कि 2017 के लिए मार्च अप्रैल के बारे में बताया जा रहा है कि एग्ज़ाम होगा। तो जो लास्ट ईयर 2016 में एग्ज़ाम हुआ था वो एग्ज़ाम मुझे मिला है। तो उस एग्ज़ाम के बारे में पहले मैं आपको उसके पैटर्न के बारे में, उसमें क्वेश्चन आए हुए उनके बारे में बताऊंगा। तो जैसे कि ये एग्ज़ाम जो है 100 क्वेश्चन यानी 100 मार्क्स का है। इसमें दो सेक्शन है, इंग्लिश और जीके। यानी ये जो है इंग्लिश और जीके दो पार्ट में डिवाइड होगा। तो इंग्लिश जो है आपको पता है 50 मार्क्स की है और जीके भी 50 मार्क्स की है। ठीक है जी। तो इंग्लिश में और जीके में दोनों में मिनिमम आपको 35% स्कोर करना है अगर आप कैटेगरी यानी रिजर्व कैटेगरी में आते हो, और या आपको इसमें 35 दोनों में सेक्शनल क्लियर करना है। अगर आप दोनों में 35 क्लियर कर लेते हो तो कंबाइंड में आपको 40% मार्क्स जरूरी होंगे एग्जाम को क्लियर करने के लिए। ठीक है, मिनिमम आपको 35% जो है इनमें दोनों में स्कोर करने पड़ेंगे और कंबाइंड में आपको 40% करने पड़ेंगे। अब जो इंग्लिश का 50 मार्क्स का है, इसमें 20 मार्क्स जो हैं आपके वो ग्रामर के आएंगे और 30 मार्क्स की आपकी डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश आएगी, जिसमें सब्जेक्टिव इंग्लिश कहते हैं जिसे। इस 30 मार्क्स में आपका 20 मार्क्स का एसे और 10 मार्क्स की आपकी ट्रांसलेशन। ठीक है जी। तो 50 क्वेश्चन यानी 50 मार्क्स हैं आपके टोटल इंग्लिश में, जिसमें 20 क्वेश्चन और 20 मार्क्स जो हैं आपके ग्रामर के आएंगे। इस 20 में से अब मैं आपको बता देता हूं कौन कौन सा सेक्शन इंग्लिश में कवर हुआ है जो लास्ट 2016 में हुआ है, और उम्मीद करते हैं कि 2017 में वही आएगा। शायद कुछ नए टॉपिक भी ऐड हो सकते हैं। तो जैसे कि इसमें आपको पता है अपोजिट वर्ड 5 मार्क्स के, 5 मार्क्स के आपके अपोजिट वर्ड आएंगे। ठीक है जी। 5 मार्क्स के आपके सिनोनियम आएंगे। ठीक है जी। 5 मार्क्स के इडियम फ्रेजेस और 5 मार्क्स के आपके आएंगे इसमें इडियम फ्रेजेस के बाद जो आएंगे इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है जी। तो 5 मार्क्स का ये 4 सेक्शन होंगे। 20 मार्क्स में आपके 5 में एंटोनियम, 5 में सिनोनियम, 5 में इडियम फ्रेजेस और 5 में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो 20 मार्क्स की आपकी ग्रामर है, सिंपल ग्रामर होती है नॉर्मल। इस ग्रामर को आप इंग्लिश में जो बेसिक बुक्स हैं, जैसे आमतौर पे RS अग्रवाल से क्वेश्चन आते हैं, तो बेसिक बुक्स के लगभग 5 या 10 टॉपिक जो है स्टार्टिंग वाले करो ग्रामर। ठीक है, उनमें से मेन टॉपिक जो है एंटोनियम, सिनोनियम आदि ये आपको ज्यादा करने हैं। ठीक है जी। तो 20 मार्क्स की आपकी इंग्लिश में ग्रामर आएगी और 30 मार्क्स 20 मार्क्स का ऐसे, यानी आपको जो इस बार ऐसे दिए गए थे, ये 5 ऐसे दिए गए थे। 20 मार्क्स का एक ऐसे आपको अटेम्प्ट करना था, 5 में से एक। तो इसमें जो ऐसे हैं वो आपको टॉपिक बता देता हूं, अगली बार के लिए आप कुछ नए टॉपिक प्रिपेयर करना। पहला टॉपिक था बी द चेंज यू वांट टू सी इन अदर, यानी आपको चेंज के बारे में बताना है कि आप समाज में जो चेंज चाहते हो। ठीक है जी। सेकंड है साइंस टेक का है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज पेनेशिया फॉर द ग्रोथ एंड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, यानी साइंस टेक का एक ऐसे आ रहा है। थर्ड ऐसे है अर्बनाइजेशन एंड इट्स हैजर्ड, यानी शहरीकरण के बारे में लिखना था। और फोर्थ आता है रोल ऑफ मीडिया इन गुड गवर्नेंस, यानी मीडिया का गुड गवर्नेंस में रोल आएगा। और फिफ्थ आता है जी टेररिज्म एंड वर्ल्ड पीस, यानी आतंकवाद। तो ये 5 ऐसे हैं, इनमें से आपको एक ऐसे अटेम्प्ट करना था और एक ऐसे में आपको 250 वर्ड यानी 250 शब्दों का प्रयोग करना है। 20 मार्क्स आपको उसमें से मिलेंगे। ये ऐसे जो है इंग्लिश में लिखा जाएगा, यानी आपको इंग्लिश में अटेम्प्ट करना है, हिंदी में ऐसे अटेम्प्ट नहीं होगा। ठीक है जी। और जो 10 मार्क की आपकी ट्रांसलेशन है, यानी 10 नंबर की आपकी ट्रांसलेशन होगी। इसमें भारत के स्वतंत्र राष्ट्र के झंडे के बारे में है, ध्वज के बारे में है, उसको ट्रांसलेट करना था। तो मैं ये आपको एग्जाम जो है कुछ दिनों में आपके यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, तो आप इस पेपर को वहां देख लेना, क्वेश्चन आपको वहां मिल जाएंगे। तो आप इस आधार पे लास्ट पेपर को एनालाइज करना और जो इस साल में एग्जाम आएगा उसके लिए आप तैयारी बेहतर करने का प्रयास करना। तो 10 मार्क्स की ट्रांसलेशन, 20 का ऐसे, ये कंबाइंड 50 मार्क्स का आपका इंग्लिश होता है। ठीक है जी। अब आता है जी जीके। तो 50 मार्क्स की जीके है।
अब 50 क्वेश्चन इसमें आए हैं, तो मैं जीके के कुछ क्वेश्चन आपको बताने का प्रयास करूंगा। जैसे पहले क्वेश्चन था पर्ल ऑफ ओरिएंट, यानी पहला क्वेश्चन पूछा था कि किस शहर को पर्ल ऑफ द ओरिएंट कहते हैं। तो ये जो है पर्ल ऑफ ओरिएंट जो है सिंगापुर आता है इसमें आंसर। फिर आया है आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है कब स्टेब्लिश हुआ था, 1945। फिर आता है डीआरडीओ द्वारा कौन सा प्लेन डेवलप किया गया है, तो आपको पता है तेजस को डेवलप किया है डीआरडीओ ने। इंटरनेशनल डे फॉर ओल्ड या ओल्डर पर्सन यानी बूढ़े बुजुर्गों के लिए कौन सा दिन मनाया जाता है, 1 अक्टूबर था उसका आंसर। जॉन्डिस अफेक्ट यानी पीलिया जो है किस अंग को प्रभावित करता है, लिवर है। ये सारे क्वेश्चन इंग्लिश में दिए हुए हैं और पेपर जो है इंग्लिश में आएगा, हिंदी में नहीं आएगा। तो आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करो, इंग्लिश की रीडिंग को बढ़ाने का प्रयास करो। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन यानी लोहे की कमी से क्या होता है, एनीमिया। हु वन गोल्ड इन एशियन शूटिंग चैंपियनशिप, तो उस समय हिना सिद्धू ने इसको जीता था एशियन शूटिंग चैंपियनशिप को। हु इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, जस्टिस टीएस ठाकुर थे उस समय। फिर आता है बिकेम द फर्स्ट ब्लाइंड फ्रेंडली रेलवे स्टेशन इन इंडिया, तो मैसूर रेलवे स्टेशन था उस समय जो ब्लाइंड फ्रेंडली घोषित हुआ था। 11th इंटरनेशनल फूड डाटा कॉन्फ्रेंस ये हैदराबाद में हेल्ड हुई थी उस समय। G20 समिट 2015 में कहाँ, यानी एंटेलिया तुर्की में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हु रोट द फेमस नॉवल द गाइड, यानी गाइड के बारे में, द बुक है द गाइड, उसके बारे में पूछा है, इसका राइटर कौन है, तो R.K. नारायण जो है द गाइड के राइटर थे। फिर आता है हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, यानी उस पर्सन का नाम बताइए जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में निर्वाचित हुआ था, तो उस आंसर था उसका दादा भाई नारोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ साउंड इज अफेक्टेड बाय चेंज इन एयर टेम्परेचर, तो उसमें आएगा फ्रीक्वेंसी आती है उसमें साउंड में। सोयल लेस एग्रीकल्चर किसको कहते हैं, ये कहते हैं हाइड्रोफोनिक्स को, सोयल लेस यानी बिना मिट्टी के खेती करना। हु इज द फाउंडर ऑफ कॉन्सेप्ट सर्वोदय, सर्वोदय के कॉन्सेप्ट को किसने दिया था, जेपी नारायण यानी जयप्रकाश नारायण का था, ये क्वेश्चन आया हुआ है। फिर आता है 2015 के अमेंडमेंट बिल के बारे में क्वेश्चन पूछा था कि ये एक्ट जो है किसके बारे में है, तो ये फैक्ट्री अमेंडमेंट एक्ट था। ये एक टिपिकल क्वेश्चन है, तो उम्मीद कर सकते हैं कुछ क्वेश्चन जो है बहुत टफ हो सकते हैं। इसमें 4 स्टेटमेंट हैं जिसमें चूज करना है 1, 2 या नन ऑफ दीज। फिर आता है हाउ मेनी नोबेल प्राइज अवॉर्डेड एवरी ईयर, यानी कितनी कैटेगरी में नोबेल अवार्ड दिया जाता है, 6 कैटेगरी में दिया जाता है। रेड डाटा बुक का क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक किसके लिए है, इंडेंजर स्पीसीज प्लांट एनिमल के लिए होती है रेड डाटा बुक। मेडिसन स्क्वायर गार्डन यानी न्यूयॉर्क में है, ये नरेंद्र मोदी के कारण चर्चित था, ठीक है जी, तो मेडिसन स्क्वायर गार्डन का क्वेश्चन है न्यूयॉर्क में। 18वें एशियन गेम यानी 18वें एशियन गेम जो है आसियाड के नाम से 2018 में कहाँ हेल्ड होंगे, ये होंगे जकार्ता इंडोनेशिया में। एनडीएमए यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के प्रेसिडेंट कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री एनडीएमए के प्रेसिडेंट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफिशियल करेंसी एंड लीगल टेंडर ऑफ इटली, यानी इटली की करेंसी के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है, तो यूरो जो है करेंसी है। फिर आता है वर्ल्ड निमोनिया डे, उसमें सॉरी नवंबर 12 को मनाया जाता है वर्ल्ड निमोनिया डे, तो यानी डेज के क्वेश्चन 2-3 आ रहे हैं, ठीक है जी। फिर आता है इंडिविजुअल डॉट दैट फॉर्म द इमेज ऑन मॉनिटर, यानी कंप्यूटर का क्वेश्चन है, मॉनिटर पे इमेज को फॉर्म करने के लिए आपको पता है पिक्सल का यूज होता है। एफटीपी कंप्यूटर का क्वेश्चन है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो कंप्यूटर के भी 2 या 3 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई नोन एज ए लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, यानी आरबीआई जो है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है, तो इसमें 4 ऑप्शन सही थे, ठीक है। बैंकों को लोन देता है और सिटीजन जो है अंतिम रूप से आरबीआई से लोन ले सकते हैं। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे यानी उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है 15 मार्च को मनाया जाता है। स्वावलंबन स्कीम के बारे में पूछा गया है, ये किस प्रकार की स्कीम है, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए एक पेंशन स्कीम है। इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस यानी टॉलरेंस के डे के रूप में किस दिन को मनाया जाता है, नवंबर 16 को मनाया जाता है, ये भी डेज का क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन जो है अभी तक डेज के आ चुके हैं। हाउ मेनी किलोबाइट मेक मेगाबाइट, तो 1024, ये भी कंप्यूटर का क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन अभी तक कंप्यूटर के आ चुके हैं। इन विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी आर लिम्फोसाइटिड, लिम्फोसाइटिस जो है सेल फॉर्म यानी लिम्फोसाइटिस जो है हमारे अंगों में कहाँ बनती हैं, तो ये जो है लॉन्ग बोन पे बनती हैं। यूवी रेज का क्वेश्चन है कि रोल ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेज इन वाटर प्यूरिफिकेशन, यानी जल को शुद्धिकरण में यूवी रेज का क्या योगदान होता है। ये जो है आपको पता है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म कर देती है,
1 AU यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बारे में पूछा है कि ये क्या होती है। 1 AU इक्वल टू अर्थ और सन के बीच में एवरेज डिस्टेंस को 1 AU कहते हैं। साइंस का क्वेश्चन है, सॉरी ज्योग्राफी का है ये, और साइंस में भी आता है, दोनों में आता है। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज यानी एनर्जी कन्वर्जन का साइंस का क्वेश्चन है कि किस पार्ट में केमिकल चेंज होता है। तो सॉरिंग ऑफ मिल्क यानी दूध का खट्टा होना जो है केमिकल चेंज का एग्जांपल है। इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट अवार्ड का क्वेश्चन है 2014 में। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो को मिला था इंदिरा गांधी प्राइज। फिर आता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई के बारे में क्वेश्चन पूछा था, कौन कौन सी चीजों को जीआई मिलता है। तो 1 और 2 था, बनारस की साड़ीज हो गया, राजस्थानी दाल भाती, तिरुपति लड्डू आदि। बीजिंग डिक्लेरेशन के बारे में है, ये जो है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए था बीजिंग डिक्लेरेशन। फिर आता है इंडियन लैंग्वेज का क्वेश्चन है कि हिंदी के बाद कौन सी भाषा बोली जाती है भारत में सबसे ज्यादा, बंगाली लैंग्वेज है। कलमकारी यानी आर्ट कल्चर में आता है, कलमकारी जो है एक हैंड पेंटेड कॉटन टेक्सटाइल साउथ इंडिया का है। कलमकारी का बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। फिर बुक्स को मैच करना था, वीएस नॉयपल की बुक थी, सलमान रश्दी की बुक है, पॉल स्कॉट की थी, जेजी फेरल की थी, ये सारी बुक्स को मैच करना था। तो एक मैचिंग का क्वेश्चन है और बुक्स को मैच करना है। फिर आता है हमारे डांस, गरबा के बारे में, गुजरात का गरबा है, मोहिनीअट्टम, यक्षगान आदि के बारे में मैच करना था। तो इसमें 1 और 3 ओनली था। मैं ये पेपर आपको अपलोड कर दूंगा तो आप उसमें इजीली देख सकते हैं। कैबिनेट मिशन 1946 के बारे में है, उसके प्रेसिडेंट थे पैट्रिक लॉरेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज बीन लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर यानी कॉपर का सबसे बड़ा, तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है, पेरू आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन जम्मू कश्मीर यानी कौन सी झील जो है जम्मू कश्मीर में है। तो इसमें आएगा, इसमें कई लेक्स दे रखी हैं, कोलेरू दे रखी है, पुंचर दे रखी है, अंचर दे रखी है। इसमें आएगी अंचर लेक और हमीसर यानी दोनों में कॉम्प्लिकेटेड है, अंचर होगी या हमीसर होगी, ये डिस्प्यूटेड आंसर है, इसका चेक करना पड़ेगा इसका। क्लोव्स, क्लोव जो है ड्राइड फ्लावर होते हैं, क्लोव्स के बारे में है, केसर के बारे में पूछ रखा है। पर्सन विद विजन डिफेक्ट मायोपिया यानी मायोपिया का क्वेश्चन है, तो उसके बारे में पूछ रखा है कि उसकी आंखों की दृष्टि कैसे होती है। टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये आता है आपको पता है, इसमें लिख रखा है कि वो कितना रहता है, तो आपको पता है 37 सेल्सियस रहता है। तो ये जो है एक सिस्टम है, इसका बैलेंस रहता है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूएनओ यानी यूएनओ की 6 भाषाओं में से एक भाषा पूछ रखी है, कौन सी नहीं है। तो इसमें पर्शियन है, पर्शियन उसकी लैंग्वेज नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी जज यानी आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितने जज हैं। तो आपको पता है 15 जज होते हैं, 9 साल के लिए अपॉइंट होते हैं, तो 15 जज आएंगे टोटल आईसीजे में। तो ये 50 क्वेश्चन मैंने जल्दबाजी में बताने का प्रयास किया है। मैं आपको ये पेपर जो है अपलोड कर दूंगा, आपकी हेल्प होगी इसमें। तो आमतौर पे आपको घबराना नहीं है, अभी टाइम है, 3 महीने हैं आपके पास, लगभग 2.5-3 महीने। तो इंग्लिश और जीके पे फोकस करना है। जीके में फैक्चुअल जीके है, ऑब्जेक्टिव जीके है, साइंस के 5-7 क्वेश्चन है, कंप्यूटर के 3-4 क्वेश्चन है, डेज, बुक्स, अवार्ड हो गया, स्पोर्ट्स, इनके क्वेश्चन आते हैं। तो आप जो